देखिए, आप अपना मोबाइल खोलेंगे। मोबाइल खोलने में जो वो मेल का निशान है एम, इस एम वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा खुलेगा। इसमें ये कोने पर एक निशान आया है, इस निशान पर क्लिक करेंगे तो जो यहां ये आया लिखा हुआ, ये ही आपकी मेल आईडी रजिस्टर्ड है। ये मेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड है। इसको भेजें मुझे आपके मोबाइल से। इसको एक बार कंफर्म करके और फिर भेज दें। हाँ, अब ऋषि कुमार जी बोल रहे थे, बोलिए सर। गुरुजी, आपने एक 9 हाँ, नंबर का भी वीडियो डाला है। आठ अरे और 9 दोनों एक ही हैं। हाँ, ग्रुप में वीडियो, इसका वीडियो बना के भी डाल देंगे। और हाँ, आपका कहना वो सही है कि 8 और 9 नंबर लगभग एक जैसे हैं। थोड़ा उसमें अंतर है। जो आपका 8 नंबर है वो एकदम से क्लियर वाला है और 9 नंबर वाला शार्प में है। चूंकि जब हमने मोबाइल यहाँ से खोला और देखा तो पता चला कि वो जो वीडियो हमने बनाया है वो शायद डिलीट हो गया। तब फिर रात में वापस 2 घंटे बिगाड़ के फिर एक और वीडियो बनाया, और वो वीडियो बना के फिर बाद में जब 30 मिनट को देखा तो वो वीडियो भी आ गया पुराना। तो पुराना भी अपलोड कर दिया और नया भी अपलोड कर दिया। तो दोनों वीडियो हो गए। परंतु वो 8 नंबर महत्वपूर्ण होने से उसको लॉक कर दिया और ये 9 ओपन रख दिया। और बोलें, जी गुरुजी। बस करें चालू। देखिए, इसका एक वीडियो ग्रुप में डाल देंगे हम कि यूट्यूब के लाख वीडियो कैसे चलाएं। वो एक ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको देख लेना। और फिर कंफर्म होने के बाद मुझे आईडी भेजना। पर इस बार आईडी बदलने के बाद बार बार आगे नहीं बदलेंगे। अगले वीडियो जितने भी हैं आपके वो उस आईडी से रजिस्टर्ड कर देंगे और पुरानी आईडी से रजिस्टर्ड है। अब देखिए, हम आज और दूसरा कार्य कर लेते हैं, क्योंकि पौन घंटा तो आज केवल हमारी चर्चा में हो गया और 5 या 10 मिनट में खुद लेट आया। तो हम आज विश्व सायन लग्न सारणी का थोड़ा सा प्रयोग करना बताऊंगा मैं, ताकि वो आपके भी उपयोग में आए। ये श्री भादो माता पंचांग है। इसका पेज नंबर 38 निकालें। 38 पर 11 अक्टूबर द्वितीय मंगलवार को जो सूर्य स्पष्ट है उसको लेना है हमें। और उदाहरण हम कहां का करेंगे ये बता दो। उदाहरण कहां का लें, स्थान बताओ। तो बूंदी का ले लेते हैं। तो बूंदी का हम निकालेंगे दिनांक 11/10/2022। स्थान बूंदी। अक्षांश, बूंदी के जो अक्षांश है वो लिखेंगे। मैं निकालता हूं बूंदी के अक्षांश रेखांश। श्री भादो माता पंचांग, इसके जो पेज नंबर हैं, पेज नंबर 96 पर बूंदी के अक्षांश 25-27 और रेखांश 75-41। 25-27 रेखांश जो है बूंदी के वो 75-41 है। और इसका जो स्टैंडर्ड अंतर है, स्टैंडर्ड अंतर वो कितना है। बूंदी का स्टैंडर्ड अंतर है वो
27 मिनट 16 सेकंड, 27 मिनट 16 सेकंड इनके सामने ऋण है। इसका अर्थ है कि 82-30 से आपके रेखांश कम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। हम यहां का सूर्य स्पष्ट लेंगे प्रातः 5:30 बजे का, तो 5-23-28-43 सूर्य स्पष्ट 5-23-28-43, 5-23-28-43। अब अयनांश की जरूरत लगेगी। आप एक बात पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि जब आप विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी, ये विश्व सायन लग्न सारणी और ये विश्व दिनमान सारणी, इनका उपयोग जब आप करेंगे तो आपको सूर्य को सायन बना के ही काम में लेना है। बिना सायन बनाए आप उसका उपयोग करेंगे तो उसका परिणाम अशुद्ध आएगा। अब नंबर 2 पर चलते हैं, अयनांश निकालना। तो कल वाली प्रक्रिया पूरी अपनानी पड़ेगी। अब देखिए, आपको पेज नंबर विश्व सायन लग्न सारणी के, विश्व सायन लग्न सारणी के पेज नंबर निकालना है 49। पेज नंबर 49 पर 1-10-2022 लास्ट वाले कॉलम में ये 1-10-22 के जो अयनांश है 24-10-18 है, और पेज नंबर 61 से 11 तारीख का जो मान है वो एक विकला है। एक विकला इसमें जोड़ देंगे 1-10-22 में, तो 24-10-18 के 24-10-19 हो जाएंगे। तो मैं अयनांश लिखता हूं 24-10-19। अब मैं आपको सूत्र बता देता हूं ताकि आप उस गणित को बड़े आसानी से कर लेंगे। और यही फार्मूले विश्व सायन लग्न सारणी में लिखे हैं, विवरण के साथ है। मैं शार्ट में लिखता हूं, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, सूर्य स्पष्ट धन 1 कला 15वीं कला बराबर योग। अब इस योग में अयनांश जोड़ेंगे, अयनांश, तो यह आ जाएगा प्रातः बराबर प्रातः 6 बजे का सायन सूर्य स्पष्ट। क्या करेंगे, ये जो सूर्य स्पष्ट है इसमें 1 कला 15वीं कला जोड़ेंगे, योग आएगा। योग में ये अयनांश जोड़ देंगे तो प्रातः 6 बजे का सायन सूर्य हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम 4-5 दिन पढ़ चुके हैं, इसलिए ये जल्दी समझ में आ रहा होगा। अब 5 राशि 23 अंश 28 कला 43वीं कला, ठीक है। अब इसमें 1 कला 15वीं कला जोड़ना है, सूर्य स्पष्ट। ऐसा नहीं हो कि ये 1 यहां लिख दो, 15 यहां लिख दो, जोड़ दो। गाय में गाय जुड़ेगी, भैंस में भैंस जुड़ेगी। 1 गाय और 2 भैंस बराबर कुल कितनी गाय, तो कोई नहीं कहेगा कितनी गाय हुई, क्योंकि गाय जो है वो है और भैंस जो है वो है। गाय में भैंस कभी नहीं जुड़ेगी, सजातीय राशि को जोड़ना है, एक जात वाली राशि को ही जोड़ना है तो जुड़ेंगे। 5 और 3 8, 4 और 1 5, 28 और 1 29, 23 और 5। ये मोटे रूप से प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हुआ। अब इसमें अयनांश जोड़ना है, अयनांश 24-10-19, अयनांश। यहां पर समझ में नहीं आता है
तो ये वाला समझें आप, इससे समझ में आ जाएगा। 9 और 8 17, 5 और 1 6 और 1 7 में से 60 कम कर दिए, एक आगे बढ़ जाएगा। 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 3 7, एक बचा और 6। प्रातः 6 बजे का सायं सूर्य स्पष्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी मुझे, क्योंकि ये तो कितनी बार कर चुके हम। अब अगर आप एकदम से शुद्ध करना चाहते हैं तो अगले दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे, घटा के जो अंतर आएगा वो सूर्य की गति होगी, सूर्य की गति से गोमूत्रिका क्रम से मान लाएंगे और वो इसमें जोड़ेंगे, तो ये शुद्ध 6 बजे का सूर्य स्पष्ट होगा। तो वो कितना होगा, या तो 1 13 हो जाएगा, 1 14, 1 15, 1 16 या 1 17, इसके बीच में ही मान आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इसलिए अपन इसमें ज्यादा माथा पच्ची करने की बजाय ये शार्ट ट्रिक ले लेते हैं। अब ये इतना हो जाने के बाद में क्या करना है, सायं सूर्य प्रातः 6 बजे का धन 6 राशि बराबर योग, योग वाली राशि से प्राप्त मान ऋण सायं सूर्य प्रातः 6 बजे का मान अंतर दिनमान, ये आपको दिनमान प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र आप अपने कॉपी में अटका ले, अच्छा रहेगा। अटका लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो, हमारी विश्व सायन लग्न सारणी जो है, उस पुस्तक को पहले आपको समझाना पड़ेगा। तो आप पहले तो ये समझ चुके हैं कि ये अक्षांश देखना है। हमारे पास अक्षांश कौन सी टेबल मिलेगी, एक तो 25-20 की और एक 25-30 की। तो 25-30 के नजदीक है 25-27, इसलिए हम टेबल कौन सी लेंगे, या 25-30, हम टेबल लेंगे 25-30 की, ये इनकी जगह। तो 25-30 की टेबल देखेंगे, पूरी पुस्तक में जो टेबलें दी गई है वो एक जैसी है। विश्व दिनमान सारणी में जो टेबल है वो केवल राशि अंश के लिए है, परंतु यहां जो टेबल दी गई है वो राशि अंश कला विकला सभी के लिए बनी हुई है। विश्व दिनमान सारणी को चाहते तो वो भी इतनी बड़ी बन जाती, परंतु उसमें भी फिर इतने कागज और बढ़ जाते, दोनों पुस्तकें समान हो जाती। इसलिए मैंने उसको छोटी ही रखा। मैंने कहा इसका तो अनुपात करके भी मान निकाल लेंगे, इसलिए उसको छोटी रख दी, बाकी उसको भी इतनी बड़ी कर सकते थे। लिखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पुस्तकें बिके तो बिकती नहीं है। पुस्तक बनाकर छपाना बहुत सरल है, बेचना बहुत कठिन है। देखिए, अब मैं आपको इसको समझाता हूं। आप 25-30 की टेबल निकालें, अक्षांश 25-30 की टेबल निकालेंगे आप विश्व सायन लग्न सारिणी में।
अक्षांश 25-30 की टेबल है वो पेज नंबर 370 और 371 पर है। देखिए पेज नंबर 370 को देखते हैं तो जो विश्व दिनमान सारणी देखी थी हमने, उस दिनमान सारणी में और इस सारणी में कोई अंतर नहीं है। आपको इधर 0 से लगाकर 11 तक संख्या दी है और ऊपर 0 से 29 तक संख्या दी है। वैसे ही इस टेबल से भी मान लेना है, परंतु अब इसकी सहायक सारणी इसके सामने वाले पेज पर है। इसके सामने वाले पेज 371 पर लिखा है अक्षांश 25-30 की कला विकला साधक सारणी। सबको समझ में आ गई होगी। उसमें किस प्रकार से लिखा है, अब हम यदि 6 राशि को लेते हैं तो 6 राशि का जो कोष्टक बना हुआ है वो इस प्रकार से है। इस टेबल को अच्छी प्रकार से समझ लेना, अगर नहीं समझी तो बाद में आप जब लग्न साधन करेंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझें। 5 कन्या लिखा है और 6 तुला लिखा है और ये ब्रैकेट इतना बड़ा बना हुआ है। इस ब्रैकेट में 2 डंडे हैं, ये देखिए ऐसा है। ऐसा है तो इसमें हम इस वाले को ही लिख के बता देता हूं मैं। इसमें जो गिनती लिखी गई है वो 0 से लगाकर 1 0 1 2 3 4 5 या 29 तक लिखी गई है। और फिर यहां 30 से चालू करिए, 30 31 32 ऐसा लिखा गया है। अब यदि आपके पास सायन सूर्य 6 राशि है तो इस टेबल से मान लेना है आपको। अगर आपका सूर्य देखो 40 कला है, 40 कला है तो 29 तक तो ऊपर है, फिर 30 31 32 33, फिर 34 35 36 37 38 39 और 40। तो हमारा सूर्य 6 राशि का है, 6 राशि और 40 कला, इसलिए 6 राशि और 40 कला का इससे मान लेंगे। इसके नीचे लिखा गया मान हमारा मान होगा। तो इस 40 के नीचे क्या मान लिखा है, देखिए 40 के नीचे जो मान लिखा है वो 7 28 19 है। यहां लिखा है 7 28 और 19। तो 6 राशि, ये 6 राशि और 5 हो तो भी इसी से मान लेंगे। 5 और 6 का मान इससे लेंगे। अब उस टेबल में जो आपकी विश्व दिनमान सारणी में देखा था या इसमें अंश कला साधक सारणी जो है, पहली वाली सारणी जो पेज नंबर 370 पर है, उसमें क्या है कि इधर की राशि लेते और ऊपर ही ऊपर देखते। इसमें ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको उस राशि का ब्रैकेट पकड़ना है। इन दोनों राशियों का ब्रैकेट ये है। अब अगर दूसरी राशि आ जाती है, दूसरी राशि कौन सी, दूसरी राशि ले लेता हूं मैं। मान लो इसमें राशि आ जाती है आपकी वृष 2 मिथुन 9 मकर, 2 मिथुन 9 मकर। तो ऐसी स्थिति में 2 मिथुन या 9 मकर वाला कोई खंड आता है तो इस पूरे खंड के अंदर उसको देखना है। इसमें वो खंड भी दे रखा है। ऐसा नहीं हो कि इधर से तो 2 पकड़ लिया और ऊपर ही ऊपर से वो आपने अंश पकड़ लिए, कला पकड़ ली, तो आपका मान गलत हो जाएगा। उसका उसी के अंदर से कला लेनी है और वहां ढूंढना है। यहां से यहां तक जाएंगे, नहीं मिला तो उसके नीचे उसी ब्रैकेट में इसके अंदर ही चलना है। ये आ जाएंगे, यहां 59 तक गिनती है, ऊपर 29 तक है, नीचे 59 तक है। और 60 हुए तो एक अंश में बढ़ जाता है, इसलिए 60 नहीं मिलेंगे इसमें। ये टेबल आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं और जल्दी समझ में आ जाएगा।
पहले हमको मान लेना है किससे, इससे, प्रातः 6 बजे का सायं सूर्य स्पष्ट। ठीक है, वो क्या है, 6, 17, 40, 17। अब देखिए हम मान लेंगे सायं सूर्य 6, 17। 6, 17 का मान देखो, उल्टे हाथ पर जो टेबल है अक्षांश 25, 30 की सायन लग्न सारणी, इसमें 6 राशि लेंगे, ऊपर से 17 को उतारेंगे, ऊपर से 17 को उतारा और इधर से 6 राशि को बढ़ाया तो 33, 10, 32 आया। 33, 10, 32, 33, 10, 32। देखो जिस प्रकार से हमने विश्व दिनमान सारणी देखी थी उसी प्रकार से इसको भी देखना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए हमने इन दोनों का मान तो ले लिया, पर 40 कला और 17 विकला का मान लेना है। तो 40 कला का मान ये राशि है, ये अंश है, ये 40 कला का मान लेंगे हम। 40 कला का मान एक स्टेप पीछे खिसकाना है, 40 कला का मान लो। 40 कला का मान कहां से लेंगे, कला विकला साधक सारणी में, परंतु राशि कौन सी पकड़ेंगे, 6 राशि पकड़ेंगे। तो ऊपर से 0 11 का खंड है, 1 10 का खंड है, 2 9 का खंड है, 3 8 का खंड है, 4 7 का खंड है, 5 6 का खंड है। तो ये 6 के खंड में चलना पड़ेगा अपने को। तो 6 के खंड में 40 का मान, 40 कला का मान 6 के खंड में 7 28 19 दिया है। 7 28 19। अब 17 विकला का मान, 17 विकला का मान एक स्टेप और पीछे खिसकना पड़ेगा। 17 विकला का मान इसी में 6 तुला में देखो आप, 17 विकला का जो मान आता है वो 3 10 32 है। 3 10 32 जोड़ दो, 32, 19 और 10 29, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 2 और 8 10 और 3 13, एक हासिल का 3 2 5 और 1 6 63 होते हैं। तो 60 से ज्यादा होने से एक आगे बढ़ाया तो 10 और 7 17 और 1 18 और ये 33। ये घटी है, ये पल है, ये विपल है, और बाकी इस मान को हम छोड़ देंगे, गति पल विपल ही लेना है। अब प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट, धन 6 राशि बराबर योग। अब देखिए मैं योग करके बताता हूं। 6 17 40 17, 6 17 40 17, इसमें 6 राशि जोड़ दो, 6 जोड़ना बताया है तो 6 और 6 12, 12 17 40 17। अब नियम ये कहता है कि राशि स्थान में कभी भी 12 नहीं होंगे, मैंने सबसे पहले पढ़ाया तब बताया था, इसलिए 12 इसमें से भाग लगा के और छोड़ देंगे तो शेषफल बचेगा, -12 कर देता हूं मैं, तो 0 17 40 17। आपके जोड़ने में यहां अगर 12 या 12 से ज्यादा आते हो तो 12 का भाग लगा के छोड़ दो और शेषफल को यहां लिख दो। अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, कोई अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए ये पूरी विधि और इसके उदाहरण
अपनी विश्व साइन लग्न सारणी में आगे दे रखे हैं। इसको देखने से आपको वे उदाहरण जल्दी समझ में आ जाएंगे और उस विधि को भी आप पढ़ लेना। अभी अपनी कक्षा चालू नहीं हुई है, जन्म पत्रिका को हमने चालू नहीं किया है, केवल ये प्रारंभिक ज्ञान के ऊपर ही हम चल रहे हैं। तो देखिए अब हमारा योग वाला सूर्य स्पष्ट वो क्या है, 0 17 40 17। देखिए हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं, तो 3 स्थानों पर कोई अंतर नहीं आएगा, केवल राशि के स्थान पर अंतर आएगा। मान लो यहां राशि होती 6 की जगह 10, तो 10 में 12 जोड़ते तो 22, 22 में 12 का भाग लगाया तो कितने बचे, ये जोड़ के बता देता हूं, 6, यहां 10 राशि होती और उसमें 6 जोड़ते, 12 नहीं जोड़ते, 10 यहां 10 होता, इसमें 6 जोड़ते तो 16 हो जाता, 16 में 12 का भाग लगाया तो 4 बच जाता, तो 4 लिखते फिर यहां राशि की जगह वहां, ये ध्यान रखना। अब जिस प्रकार से ये किया वैसे उसको भी करना है। 0 17 का मान, 0 17 का मान लेते हैं, कितना आता है, आगे से 0 राशि लेना है, ऊपर से 17 लेना है। इस 370 पेज पर आगे से उल्टे हाथ की तरफ से 0 राशि, ऊपर से 17 अंश, तो 2 5 39, 2 5 39। अब हमें मान लेना है 40 कला का, 40 कला का मान। तो देखिए पेज नंबर 371 पर 0 मेष राशि ढूंढेंगे, ये 0 है ना, तो 0 मेष लिखा है ऊपर ही ऊपर कला विकला साधक सारणी में, तो हमें 40 का मान लेना है, तो ये ऊपर वाला ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ये ऊपर वाला ब्रैकेट मैं पास में लाके बता दूं, इसमें 0 मेष लिखा है और 0 मेष और 11 मीन का पूरे का ये ब्रैकेट है और इसको लेना है आपको। तो इसमें से आपको मान लेना है 40 कला का, तो 40 कला का मान मिलता है 0 मेष राशि में 4 55 41, 4 55 41। अब 17 का मान चाहिए, 17वीं कला का मान, 17वीं कला का मान, 17वीं कला का मान उसी 0 मेष वाली में से लो, तो 17वीं कला का मान 2 5 39 है, 2 5 39, इनको जोड़ दो, 39, 41 और 5 46, 2 5 7 और 9 16, 5 और 3 8 और 1 9 में से 6 गए 3, एक आगे आ गया, 5 4 9 और 1 10 और 2, या 2 10, यहां आधे से ज्यादा है इसलिए इसको 37 कर देता हूं, ठीक है। ये घटी है, ये पल है, ये विपल है, बस इससे आगे नहीं चाहिए, प्रतिविपल तत्प्रति विपल नहीं चाहिए। देखिए इसमें पहले जो जितना लंबा चौड़ा गुणा भाग किया था वो नहीं करना पड़ा हमें, यहां पर हमने सूर्य स्पष्ट ले लिया। अब इससे हम दिनमान ले आएंगे सीधा। अब कोई चाहे कि नहीं साहब हमें तो दिनमान वैसा ही शुद्ध आए जैसा पहले आया था, तो उसके लिए आपको इस सूर्य स्पष्ट को शाम के 6 बजे का बनाना पड़ेगा। 6 बजे से भी दिनमान निकालो और उससे सूर्यास्त निकालो, और सुबह का दिनमान निकालकर रात्रिमान बनाकर उससे सूर्योदय निकालो, और फिर उस सूर्य जो शाम का सूर्य से जो हमारा सूर्योदय आया है, उस सूर्योदय में से ये सूर्योदय घटाकर अंतर को 2.5 गुना कर दो, तो वो आपका शुद्ध दिनमान होगा। वैसे ये दिनमान भी चलाया जा सकता है, परंतु इससे जो आएगा सूर्योदय वगैरह वो थोड़ा सा स्थूल आएगा। सूक्ष्म सूर्योदय के लिए आपको विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, कोई अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले। द्वितीय मान ऋण प्रथम मान बराबर दिनमान। प्रथम द्वितीय मान कौन सा है? 2 10 37। द्वितीय मान 2 10 37। प्रथम मान 33 18 3। 33 18 3। घटा दो। अब मैं इस नीचे वाले को साफ कर देता हूं, इसको भी साफ कर देता हूं। ये देखिए, 37 में से 3 गए 34, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 11 में से 3 गए 8, 6 में से 4 गए 2। ये दिनमान, ये दिनमान कहां का आया? बूंदी का। देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको, यहां पर नहीं घट रहा है, तो जो हम धर्म में बार बार छोड़ते हैं तो धर्म से ले भी सकते हैं। यहां नहीं लेंगे, यहां तो आगे से, जहां तक हम आगे से ले सके वहां तक आगे से लेना है, और आगे कोई नहीं बचा हो तो वो धर्म वाला वापस ले लेना है। जो धर्म में हमने छोड़ा था उस धर्म वाले को वापस ले लो। तो यहां चूंकि एक बचा, एक इधर हासिल चला गया था, एक बचा, एक में से 33 नहीं जाते हैं, तो इस धर्म से लिया एक, तो एक क्या 60 बन के आया, 60 बन के आया मतलब 61 हो गए, 61 में से 33 घटाए तो 28 आ गए। ये आपका दिनमान आ गया। अब गुरुदेव 59। हाँ गुरुदेव, इसमें हाँ जो बोलिए। प्रथम प्रथम मान और द्वितीय मान है वो है क्या, जो हमने वो घटी ये सारणी से प्राप्त मान, गति पल विपल में, मतलब गति इनका कोई पल, पल भी, हाँ मतलब इन्हें गति पल गुरुदेव विपल। इन्हें हम बस प्रथम मान द्वितीय मान ही बोलेंगे, मतलब ये कोई दिन मान रात्रि मान ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, अगर इनको दिनमान के देंगे तो ये क्या हाँ है हाँ फिर? हाँ हाँ जी उनको गुरुदेव। दिनमान रात्रिमान कुछ नहीं कहेंगे, द्वितीय मान और प्रथम मान ही कहेंगे। ठीक। क्योंकि दिनमान तो बाद में आएगा और रात्रिमान उसके और बाद में आएगा। जी जी। और अगर आपने पुस्तकें पढ़ी, ये विश्व साइन लग्न सारणी पढ़ी हो, तो इस उदाहरण ऐसा करके बता रखा है मैंने। पढ़ी थी क्या? जी गुरुदेव, थोड़ी मतलब ये ध्यान नहीं अच्छा, गया गुरुदेव। नहीं पूरी नहीं पढ़ना, थोड़ी पढ़ना है। आपको तीसरी बार हो गई, पर अब आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। मतलब तीसरी बार में तो आप ऐसे नहीं हो जाएंगे बिल्कुल कंप्लीट, कहीं भी कर लेंगे बोलना कर पड़े। लेंगे। जी 28 52 34, इतना विस्तृत भी मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, पहले वाली कक्षाओं में इतना विस्तृत नहीं पढ़ाया था। पर इस बार क्या है, सारे वीडियो अप टू डेट व्यवस्थित बना के सेव करना है, तो मैं आपको पढ़ा भी उतना ही व्यवस्थित रहा हूं। दिनमान, और इस बार सभी चुप भी हैं, चुप होकर व्यवस्थित देख रहे हैं, तो मुझे भी आनंद आ रहा है। 10 में से 4 6, 6 में से 4 2, 9 में से 2 7, 9 में से 8 1, 5 में से 2 3, ये रात्रिमान हो गया। ठीक है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साफ कर देता हूं इसको।
गुरुजी प्रणाम। हाँ सर, बोलो सर। एक और आप ये दिनमान सारणी से जो दिनमान प्राप्त हुआ वो 28-55-8 है। हाँ, इससे जो बनाया है वो 28-52-34 है। इसमें अंतर तो आपने 2 घटिका है। आपने 40 कला 17वीं कला का मान लिया था उसमें। हाँ, तो इतना अंतर तो नहीं आएगा, 55 मतलब 3 नहीं पल का नहीं अंतर नहीं थोड़ी है। गुरुजी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं दोनों का अंतर जैसे विश्व दिनमान सारणी का भी मैं निकाला हूँ और इससे भी निकाला हूँ, तो 2-3 घटिका अंतर आ रहा है। 3 घटिका। 3 घटिका? हाँ, नहीं नहीं, फिर आपने क्या कहीं मिस्टेक करी है। 3 घटिका अंतर आ जाए तो फिर ये पुस्तकें ही बेकार है। नहीं गुरुजी, आप अभी निकाला है 28-52-34 हाँ, और मैं विश्व दिनमान सारणी से निकाला हूं तो मेरा आ रहा है 28-55-8। तो ये तो पल में अंतर आ रहा है नहीं, आप तो कह रहे हो कि घटी में अंतर आ रहा है। नहीं घटी नहीं, पल में 3 पल का। 3 पल का अंतर तो मुश्किल आना चाहिए इतना, कहीं कहीं, या तो आप एक बार और आप देखें देख इसको। लीजिए गुरुजी। हाँ, नहीं, आप देखिए ना गुरुजी, थोड़ा प्लीज इसको समझा दीजिए। और इससे अंतर से क्या होता है, आखिर इतना अंतर यदि होता है तो कहाँ अंतर इसका समझ में आएगा, कहाँ पड़ेगा? नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये लग्न विश्व साइन लग्न सारणी केवल लग्न साधन के लिए है। इससे जो दिनमान सूर्योदयास्त आएगा वो थोड़ा स्थूल आएगा, बताया था मैंने पहले। हाँ, वो जब समझ रहा हूं मैं मैं गुरुजी। बीच में पढ़ाया था उस समय मैंने ये कहा था कि विश्व दिनमान सारणी से जो सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान रात्रिमान आएंगे इसकी बजाय ज्यादा शुद्ध आएंगे। ये मैंने आपको पहले बोला है, फिर वीडियो देखें आप और उसमें सुने एक बार। ठीक है। हाँ, देखिए, घटी पल विपल। घटी पल विपल को लिखते हैं हम, तो दिनमान लिखेंगे यहां पर। दिनमान का मान 28, 52, 34। अब 28 का मान हम विश्व दिनमान सारणी में सूर्योदय साधक सारणी से प्राप्त करेंगे। तो पेज नंबर 24 देखें। पेज नंबर 24 में 28 का मान लेना है पहली सारणी से, तो 5:36 आ रहा है। 5:36। 52 पल का मान दूसरी सारणी से बीच में से लेंगे, तो 52 पल का मान आ रहा है 10 मिनट 24 सेकंड। और 34 विपल का मान सारणी 3 से लेंगे तो 6 सेकंड 48 प्रति सेकंड। अड़तालीस, 24 और 6 30, 6, 4, 5। ये लोकल सूर्यास्त प्राप्त हुआ। या 5:46 घंटा मिनट सेकंड प्रति सेकंड और 31। ये 30 से अधिक थे, इससे एक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसको 12 घंटे में से घटाएंगे, अर्थात 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। इसमें से इसको घटा देंगे 5:46 31। ये है हमारा सूर्यास्त। कौन सा है? लोकल। इसको घटाना है, 10 में से 1 9, 6 में से 4 2, 9 में से 6 3, 5 में से 4 1, 11 में से 5 6। ये सूर्य उदय कौन सा है? लोकल। इन दोनों को स्टैंडर्ड टाइम में बदल देंगे तो ये स्टैंडर्ड हो जाएंगे। स्टैंडर्ड टाइम में बदलने के लिए इसमें ये जोड़ेंगे 27 मिनट 16 सेकंड, दोनों में जोड़ेंगे और बेलांतर इनमें से घटा देंगे, तो आपका स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में
सूर्योदय और सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा बूंदी का। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चर मिनट कैसे निकालें, चरांतर मिनट कैसे निकालें, वो दिनमान से निकालना भी बताऊंगा और सूर्योदय से निकालना भी बताऊंगा। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें।